अपने इलाके के जो वज़ीर हैं राना तनवीर हुसैन उनसे कि आप इस मसले को कौमी असम्बली में उठाएं, और MP अवैस उमर विर्क साहब से भी करता हूं कि आप भी असम्बली में हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, इलाके के मसाइल को उजागर करते हैं। कल ईसन में जो है वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बिजली की तारों में शार्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग लग गई, और जिसकी वजह से बाज़ जो ज़राए हैं उसके मुताबिक 200 एकड़ से ज़ायद, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिनका वहाँ पे रकबा है उन्होंने जो डाटा बताया है उसके मुताबिक जो है 285 एकड़ रकबा जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई। वहाँ पर गंदम जो है, तो मामला क्या पेश आया। एक पेज है शेखुपुरा टॉप न्यूज़, उसने एक जाली और मनगढ़ंत खबर जो है वो शेयर की हुई है। जी मशीन में जो है वो कोई तकनीकी ख़राबी की वजह से जो है वो सर्किट हुआ है और फिर वो आग लग गई है। हालांकि वहाँ के लोगों ने मैसेज किए हैं और काले करके ये बताया है कि वापडा वालों की नाअहली की वजह से जो है ये वाक़या पेश आया है। कोई मेन तार जो है वो गिरी हुई थी, जिसका बारहा दफ़ा जो है वो काले करके वापडा हुकाम को जो है वो मुतवज्जा करवाया गया, लेकिन बर वक्त जो है वो तारों को दुरुस्त ना करने की वजह से जो है उसमें शार्ट सर्किट हुआ और ये आग लगी और आगे इतना ज़्यादा जो है वो नुकसान हो गया। तो इस पर जो है कल जो मैंने देखा, सबसे पहले तो MP अवैस उमर विर्क साहब ने जो है वो विज़िट किया, बड़ा अच्छा था, उनका विज़िट करना बनता भी था। बाकी सियासतदानों को भी जाना चाहिए, किसान से मिलना चाहिए। किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। किसान मजबूत है तो मुल्क मजबूत है, किसान कमज़ोर है तो मुल्क की मईशत कमज़ोर है। और इसके साथ साथ हाजी अली असगर मंडा साहब ने, चौधरी बिलाल इफ्तिखार पंगू साहब ने, दीगर जो सियासतदान हैं उन्होंने जो है इस पर इजहार जो है अफसोस किया कि ये वाक़या जो हुआ है इसमें हम अपने किसान भाइयों के साथ जो है वो खड़े हैं। तो सवाल ये है कि क्या वैसे ही हम खड़े हैं जैसे हम शुरू से बोल रहे हैं कि हम कश्मीर वालों के साथ खड़े हैं। साथ खड़े होने का क्या मतलब है? ठीक है जी, ये एक अजीब सा जुमला है बस, जो कहकर जान छुड़ा ली जाती है या अफसोस कर लिया जाता है। मेरी इन तमाम सियासतदानों से इस वीडियो के ज़रिए जो है वो अपील है, गुजारिश है कि प्रैक्टिकली जो है वो अपना किरदार अदा करें। सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें हैं वो हम इसमें लगाए हुए हैं अपने इलाके के जो वज़ीर हैं राना तनवीर हुसैन उनसे कि आप इस मसले को कौमी असम्बली में उठाएं और इनके नुकसान का जो है वो देखा जाए कितना हुआ है, और उसके मुताबिक जो है कोई फ़ंड मंजूर करवा कर जो है इन किसान भाइयों को रिलीफ दिया जाए। क्योंकि मेरे इल्म में ये बात आई है और यही मुतालबात जो है वो मैं MP अवैस उमर विर्क साहब से भी करता हूं कि आप भी असम्बली में हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, इलाके के मसाइल को उजागर करते हैं। यकीनन इलाके में जितने बड़े सानहात हुए या कोई भी अवामी इशू होता है तो आप उसे असम्बली में ले जाते हैं, उस पर बात करते हैं। ये आपका बड़ा अच्छा अंदाज़ है और यकीनन ये अवामी अंदाज़ है। ये ही आपका अंदाज़ जो है वो आपको दूसरे सियासतदानों से मुनफरद करता है। तो मेरी इस वक्त दो शख्सियात जो इस वक्त एक कौमी असम्बली में है और एक सूबाई असम्बली में है जो प्रैक्टिकली किरदार अदा कर सकते हैं, उनसे ये गुजारिश है राना तनवीर हुसैन से और अवैस उमर विर्क साहब से कि आप जो है बराए मेहरबानी इस पर बात करें। और ये जो मजलूम किसान हैं, ये जो मजबूर किसान हैं, ये जो अब मकरूज किसान हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे अफराद ने ठेके पर जो है वो रकबा लिया हुआ था। अब कैसे वो अपना ठेका अदा करेंगे या कैसे वो अपने बच्चों के लिए आगे 6 माह के लिए, साल के लिए रिज़्क़ इकट्ठा करेंगे? क्योंकि किसान जो है उसने 6 माह मेहनत की होती है इस सारे मामले में, और सारी उम्मीदें जो है वो फसल की, गंदम की फसल की काश्त पे लगाई होती हैं कि मेरे जो इस पर मैंने दवाइयाँ वगैरह लगी हैं, खाद वगैरह डली है, पानी के पैसे हैं, ठेका है, सब कुछ निकल जाएगा और मुझे कुछ बच भी जाएगा। लेकिन अचानक से जो है ये एक हादसा हो और सब कुछ उजड़ जाए। आज उन घरों में सोग है, आज उन घरों के अफराद जो हैं वो नोहा गुनाह है, मातम गुनाह है, जहाँ पर जो है ये ईसन में और गिरदोरवा में हादसा पेश आया। हू का आलम है, लोग सोग में डूबे हुए हैं। बराए मेहरबानी आपके ये जो अल्फाज हैं, ये खाली अल्फाज जो है वो उनके जख्मों के लिए जो है वो मरहम का मदावा नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकली जो है वो कुछ करें और खुदारा जो है इनकी आवाज़ बने, मजलूम किसान की आवाज़ बने, किसान को मजबूत करें। और इसके साथ साथ गंदम के रेट पर भी जो है जो इज्तिमाई मसला है पूरे पंजाब का, उस पर भी जो है वो बात होनी चाहिए। तो मैं इंतज़ार करूँगा और मैं मुंतज़र जो है वो रहूँगा तमाम इलाकाई सियासतदानों की तरफ से कि वो प्रैक्टिकली जो है वो इस मामलात में क्या करते हैं। और मेरी दस्त बस्ता जो है
उन ज़मीन के मालकान से भी ये अपील है कि जिन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि आपने ज़मीनें ठेके पर दी हुई थी, लेकिन अचानक से एक हादसा हुआ और सब कुछ जो है वो खाक हो गया, जल गया। अब आप भी बेहतर इंसान होने का, बेहतर मुसलमान होने का सबूत दें। ये लोग अब कर्ज़ों में डूब चुके हैं, तो इनकी मदद की जाए, इनके हाल पे रहम किया जाए, इनके साथ ठेके के मामले में नरमी की जाए। ये कोई वैसे करके घाटा नहीं है कि जी बस रेट का ऊपर नीचे हो गया, बस ये एक आफत थी आई, तो इसका मिल के मुकाबला करना होगा ठेकेदार को और मालकान को। और इसके साथ साथ कहते हैं रियासत माँ है, तो आज उसी माँ के बच्चे जो हैं वो तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबत में है, और रो कर फरियाद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं अपनी माँ को कि ऐ माँ हमें गोद में ले ले और हम जो इस वक्त मुसीबत में हैं इससे हमें बचा ले, हम पर साया कर। ये जो माशी मकरूज़ हैं और इस वक्त ज़हनी तनाव का शिकार हैं, ये टोटल अफराद जो हैं इस वक्त हुकूमत के जो है वो मदद के मुंतज़र हैं और 100% जो है ये अहल हैं। ये सब, इनमें बहुत सारे सफ़ेद पोश होंगे जो अपने हालात सही तरीके से किसी को बताएंगे भी नहीं, तो लिहाजा लोग उनके पास जा रहे हैं, ज़रूर जाएं, लेकिन इस बात को भी जहन में रखें कि वहाँ जाकर बोतलें शोतलें ना पिएँ, उनसे खाने ना खाएं और उनके खर्चे ना करवाएं। वो पहले ही तकलीफ़ में हैं, वो पहले जो है वो मसले मसाइल में जो है वो डूबे हुए हैं। मैं आखिर में एक अपनी बात बता दूं कि मैंने करियाने की दुकान बनाई हुई थी काफ़ी साल पहले, तो दुकान में मेरा जो नुकसान हुआ वो 20-25 हज़ार का था। तो जो थाने में उस वक़्त मुझे रिश्वत देनी पड़ी और जो लोगों ने मुझसे बोतलें पी, वो मेरा ख़र्चा 50,000 रुपया हो गया था, यानी नुकसान 25,000 का है। अब किसी का 1 एकड़ का नुकसान हुआ है, तो मिसाल के तौर पे उसका 2 लाख का नुकसान या 3 का या 4 का हो गया है, तो अजीज़ व कारब, रिश्तेदार, जानने वाले वहाँ पर चक्कर लगा लगा के उसका खर्चा आप 5-10 लाख ना करवा देना, मेहरबानी आपकी। ख्याल करें, इजहार ताज़ियत के भी जो है वो कुछ अदाब होते हैं, और इसमें पहला अदब का करीना जो है वो ये है कि आप जिससे जो है वो ताज़ियत कर रहे हैं, आपके जाने की वजह से वो मकरूज़ ना हो, उसे कर्ज ना उठाना पड़े। वो पहले ही मगमूम है, आप उसे जो है वो मज़ीद गमज़दा ना करें, मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला ना करें, मज़ीद उसकी परेशानियों में इजाफ़ा ना करें। तो इस मैसेज को शेयर भी कीजिए, किसानों की आवाज़ बनिए, किसानों का साथ दीजिए, और मैं सलूट पेश करता हूँ उन साबर किसानों को जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी जो है वो सब्र का मुजाहरा किया। अल्लाह ताला उन्हें इस्तकामत दे, अल्लाह ताला गैब के ख़जानों से भी उनकी मदद फरमाए, और रियासत को भी जो है इस मामले में माँ होने का सही मानों में किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।